जी हाँ, यही नाम है इस कहानी का, तेरे बिना, प्रेम कहानी। और इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक छोटे से शहर कोचामन से। और ये है कोचामन का सबसे पुराना कॉलेज, जहां हर साल कॉलेज टॉपर को आगे की पढ़ाई के लिए जयपुर के एक बड़े कॉलेज भेजा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इस फिल्म का हीरो मैं हूं। अरे नहीं नहीं, मैं हीरो वीरो कुछ नहीं हूं। मैं तो हीरो का दोस्त हूं, दोस्त। क्योंकि हीरो से बड़ा होता है हीरो का दोस्त। ये कहानी है सत्यम की। अरे बातों बातों में मैं आपको अपना नाम ही बताना भूल गया। मेरा नाम है विकास, विकास दुबे। और ये है राजू भैया, ये यहाँ पे झाड़ू लगाते हैं। अब आपको मिलाता हूँ मेरे दोस्त सत्यम से, जो कहीं बैठे सोच रहा होगा कि कल उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आइए मिलते हैं उससे। क्या हुआ, क्यों इस तरह बैठे हो? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे यार क्यों टेंशन लेते हो, कल तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट यार। अब बंदी पड़ी ना पड़ी तेरी इस बार हाँ भी भाई। या इस बार भी रह गया ये? नहीं भाई, अब की बार पटा लूंगा मैं। अरे रहने दे, मैंने तेरे भाई को ही करनी पड़ेगी। देख 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 भाई, वो सत्यम। ओए सत्यम, अबे सुन, अबे इधर आ। उधर क्या कर रहा है? मेरे वास्ते सिगरेट लेके आ, चल। चल देख, चल देख, सब बढ़िया हाँ चल रहा यार। है। रश्मि का पीछा छोड़ दे भाई, रश्मि भाई की बंदी है। रश्मि को भाई के लिए छोड़ दे। अबे कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं सिगरेट लेकर? वो दिखा गया, हो गया। जला दे, जल्दी कर। आप सिगरेट पीजिए, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। अबे ओ सुन, तू पढ़ लिख कर कोई पायलट नहीं बन जाएगा। जब तक मैं ना कहूं ना, यहां से निकलियो मत। हाँ भाई। भाई दोपहर तक कैसे पैसे दे पाऊंगा? पर भाई मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। हेलो हेलो। अबे यार दोपहर तक कहां से लाऊंगा इतने सारे पैसे?
ये क्या हाल बना कर आए हो विवेक? माँ मैंने कुछ नहीं किया। सत्यम कॉलेज में लड़की छेड़ रहा था और उसको बचाने के चक्कर में मुझे ये चोट लगी है। उसको बचाने के चक्कर में ऐसा हाल। तुम जाओ अपने कमरे में। आज फैसला होके रहेगा। आने दो उसको। वाह वाह, क्या बात है! क्या बड़ा काम करके आए हो तुम आज। अरे आरती उतारो इसकी। इतना बड़ा काम करके आया है ना, आरती तो उतारनी चाहिए इसकी। नजर झुका के क्या खड़ा है बेशर्म? मेरी तरफ देख, देख मेरी तरफ। नीच, नाक डुबो दिया है तूने आज हमारा। ये सब करने के लिए हम तुम्हें कॉलेज भेजते हैं? लड़कियां छेड़ने के लिए कॉलेज जाता है तू? ऐसे नजरें झुकाने से तेरी गलती कम नहीं हो जाती है। मन तो करता है अभी के अभी तुझे इस घर से बाहर निकाल दूं। अब ये क्या बैठा है? ये जो हुलिया बिगड़ के आया है ना, ठीक करके आ इसे। चल अपने कमरे में। अरे जा। रुको सत्यम, ये जो गलती तुम आज करके आए हो ना, ये तुम्हारी आखिरी गलती है। इसके बाद मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी सत्यम। जाओ। छोड़ दे मेरे भाई को। छोड़ दे मेरे भाई को। छोड़ दे मेरे भाई को। कौन है बे तू? अबे साले भगा दिया उसको। अबे जानता है मुझको? मेरे को मेरे पैसे चाहिए। मैं दूंगा आपको पैसा। अरे मेरे को पहले मेरे पैसे चाहिए अभी। मैं दूंगा आपको पैसा। अरे उसको कुछ नहीं करोगे आप। उसको तूने भगा दिया। तू क्या सोचता है भाग गया? अरे तू क्या सोचता है भाग गया वो? अबे ढूंढ के मारूंगा, बीच चौराहे पे लटकाऊंगा साले को। मैंने बोला ना, प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको पैसा मैं दूंगा। लोचा नहीं चाहिए। पैसे मैं दूंगा। मेरे को मेरे पैसे चाहिए। जब मेरे पास पैसा होंगे ना, मैं आपको दूंगा चलो रे। पैसा। हेलो। हाँ साहब, खुशखबरी की बात है, बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है। हाँ हाँ, हमारे कॉलेज के बच्चे को सिलेक्ट किया है आपने, बहुत अच्छा। हाँ ठीक है सर, कल सुबह है ना, स्टेशन पर भेज रहा हूँ बच्चे को। हम वहाँ पे किसी को रिसीव करने भेज देना, ठीक है? हाँ 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 साहब, बहुत अच्छे, बढ़िया है। आओ सत्यम, आओ बैठो। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। मुबारकबाद किस लिए? जैसे कि आपको पता है, हमारे कॉलेज से एक बच्चा सिलेक्ट होके जयपुर जाता है।
इस साल के लकी स्टूडेंट तुम हो। सर जयपुर और सर वहाँ के खर्चे। हाँ हाँ, मैं समझ गया। खर्चे पढ़ाई का, हॉस्टल खर्चा सब कॉलेज देखेगा। आपको कल सुबह पहली ट्रेन से जयपुर के लिए रवाना होना है और सारी सुविधाएं कॉलेज देख लेगा। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। कॉलेज कैसा चल रहा है विवेक तुम्हारा? ठीक चल रहा है मम्मा। फेल तो नहीं हो जाओगे? आज तक कभी फेल हुआ हूँ मैं? हाँ, वो तो नहीं हुए। 60% तक आपकी बेटी जिया ही रहती है। ओह, जिया को तो। चलो शुरू करो। क्यों जिया, तुम्हारे कितने परसेंट आएंगे? अच्छा ही आएंगे भैया। मम्मा, ओ मुझे 500 रुपया चाहिए। 500 रुपए? किस लिए? ओ मुझे पढ़ाई के लिए जयपुर जाना। जयपुर जाना है? पढ़ाई के लिए जयपुर जाना है तुम्हें? जी। लगता है कल की मार से इसके दिमाग अपनी जगह से हिल गया है। समझ क्या रखा है भाई तुमने? मम्मा, आप इस पे इतना क्यों भड़क रहे हो? 500 रुपए तो मांग रहा है, 5 लाख नहीं। एक बार पूछ तो लो इनसे, ये जयपुर क्यों जाना चाहते हैं? तुम अपनी जवान को लगाम दो जिया। क्या पढ़ाई करता है वो कॉलेज जाकर, तुमने देखा नहीं कल? ऐसी हरकत वहाँ करेगा ना, जिंदा वापस नहीं आएगा ये वहाँ से। पीस आएंगे उसके वापस। रहने दो मम, मुझे मत पढ़ाओ। कल क्या हुआ था ये सच आप जानते भी नहीं। आप जैसी सौतेली माँ ही होती है जो औरत को बदनाम करती है। क्या कहा तुमने? सौतेली माँ हूँ मैं? सौतेली माँ हूँ मैं? ये लड़का अपने रास्ते से भटक गया है, इसको मैं सही रास्ते पे लाना चाहती हूँ तो तुम्हें मेरा सौतेली माँ का रूप दिखाई दे रहा है? वाह जिया वाह। आज तक तो मैं समझती थी मैं माँ हूँ तुम सबकी, तुम मेरे बच्चे हो। आज पता चल गया है मैं सौतेली हूँ। जिया, तुमने मॉम को हर्ट किया है, वो भी किसके लिए? इस कमीने के लिए। विवेक, मैं आपके हाथ में भी राखी बांधती हूँ और सत्यम भैया के हाथ में भी। कोई भी तकलीफ आप दोनों को होती है तो दर्द आपकी बहन जिया को होती है, और इसमें सत्यम भैया की क्या गलती है? इन पे तुम दोनों जुल्म क्यों कर रहे हो? आखिर वो भी तो इंसान है, इनको भी जीने का हक है। बस करो आप तुम दोनों। जिया, तुमने ऐसा आदमी के लिए मुझ पर हाथ उठाया है। याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। संभाल लो अपने भाई को। पता है इस घर में मुझे पनौती समझते हैं। इस घर में रोज झगड़ा होता है मेरी वजह से। ऐसी हालत हो गई ना मेरी, खुद को समझ नहीं पाता हूँ यार। बहुत हो गया अब यार, बहुत। क्या हुआ भैया? क्या हुआ भैया, रो क्यों रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। भैया आप इतना अच्छे क्यों हो? मैं अच्छा पहली बार सुन रहा हूँ। भैया आप मेरे लिए तो बहुत अच्छे हो। भैया एक प्रॉमिस करोगे? हाँ। पहले प्रॉमिस करो कि आपकी आंखों में कभी पानी नहीं आना चाहिए। करो प्रॉमिस। गुड। और लो ये 500 रुपए। आपको जयपुर जाना है ना? अरे नहीं चाहिए मुझे 500 पैसा उधर ले लो। भैया मैंने कहा ना। ओके भैया अब आप पैकिंग कर लो और मम्मी को भी मनाना है ना? ओके ठीक है, आप पैकिंग करो, मैं जाती हूँ। हाँ, हाँ, ठीक है? हाँ। माय कौन सर? कम इन। जी बोलिए, आप कौन? जी सर, मेरा नाम सत्यम है। मैं कोचामन कॉलेज से यहाँ पे आया हूँ। सर प्रिंसिपल ने आपको फोन करके बता भी दिया होगा वहां से। वेरी गुड। जी जी बैठिए। जी थैंक यू सर। जी वो आप ही हैं जिसका नाम इस कॉलेज में फर्दर स्टडी के लिए जी, सिलेक्ट जी, किया सर। गया है? तो मैं ये करता हूँ,
बाहर सिक्योरिटी गेट पे खड़ा है, उसको बोल देता हूँ, कॉल करता हूँ, वहाँ पे जाओ, आपको हॉस्टल में छोड़ देगा। ओके सर, ओके, थैंक ठीक यू। है। आई एम हे सॉरी। इट्स ओके ब्रो, बड़े बड़े कॉलेजों में ऐसी छोटी मोटी टकरार तो होती रहती है। तुम शायद इस कॉलेज में नए आए हो। हाँ, पहले दिन। तब तो पहले ही दिन तुमको तुम्हारे गुरुदेव के दर्शन हो गए। मेरे पापा के पास बहुत सारा धन है और मेरी जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। मेरे बाबा चाहते थे कि मैं लंदन से पढ़ाई करूं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मेरा बचपन से सपना था एक कॉलेज लव स्टोरी। तो बस मैंने एक छोटे मोटे ठीक ठाक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तो बहुत जल्दी इस कॉलेज की सबसे हसीन लड़की, मेरा स्मार्ट चेहरा, मेरा सॉलिड सिक्स पैक और ये बाइसेप का जलवा देख के इम्प्रेस हो जाएगी। वाटर बोतल है आपके पास? वाटर? वाटर बोले तो मेरे जेब में खास मिनरल वाटर ब्रो, बहुत प्यास लगी है। थैंक यू। मेरा नाम सत्यम है, और आपका? ताजमहल पुराना है, मेरा नाम खुराना है, रॉकी खुराना। लेकिन लड़कियां मुझे प्यार से रॉकी हैंडसम बुलाती। पर ब्रो, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना, रॉकी को याद कर लेना। अभी मैं चलता हूँ, यहाँ के 5 स्टार मैनेजर ने मुझे लंच पे बुलाया है। सो टाटा बाय। अरे अरे देख वो कल वाला लौंडा। अबे सुन, अबे सुनाई नहीं देता क्या? नहीं दे रहा बे? क्या करेगा? ये आंखें किसको दिखा रहा है बे? क्या करेगा? आंखें नीचे कर साले। भाई क्या इधर तो आ, करेगा? बताते हैं तेरे को। अबे तेरी तो साले मार डालूंगा तेरे को। परेशान क्यों कर रहे हो तुम लोग उसे? वाह, 2 दिन हुए नहीं इस लौंडे का आए हुए और इसके हमदर्द पैदा हो गए। हम यहाँ रैगिंग कर रहे हैं, तो निकल यहाँ से जल्दी। गलत कर रहे हो तुम लोग। तू सिखाएगी? चलो अब इसे भी मजा चखाते हैं। क्या बे, जानती नहीं हम लोगों को? बानिया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, पर वो लड़का कहाँ गया? हमें उसे बचाना होगा। चारों लोग बहुत कमीने लोग हैं। बानिया, तुमने देखा ना, तुमने उस लड़के की हेल्प की और उन चारों ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। कैसी बात कर रही हो मानवी? किसी भी इंसान को मुसीबत में हमें सहायता करना चाहिए। तू ऐसी बात कर रही है? बानिया, कैसे करे उस लड़के की हेल्प उन चारों से?
भैया हाँ ठीक है भैया, रख दो। अरे राकी भाई, यहाँ कैसे? सत्यम अरे राकी भाई, तुम यहाँ कैसे? इंटरव्यू देने आया था ब्रो। इंटरव्यू? लेकिन तुम तो बहुत अमीर आदमी हो। अमीर तो मैं बहुत हूँ, इससे बड़ी बड़ी कंपनीज मेरे आगे ऑफिस बॉयज संभालते हैं। जितना यहाँ का टर्नओवर होगा ना, उससे ज्यादा का तो मेरे कुत्ते मिनरल वाटर पी जाते हैं। फिर मेरे भाई इंटरव्यू क्यों? क्योंकि मैंने सुना था कि इस कंपनी में बहुत सारी सुंदर सुंदर हसीना है, तो बस अपनी सपनों की रानी ढूंढने में यहाँ आ गया। भाई इंटरव्यू कैसे रहा? इंटरव्यू ब्रो, कंपनी की मालकिन मेरे पैर में गिरने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि आप प्लीज हमारे यहाँ जॉब कर लीजिए, हम आपको मैनेजर का पोस्ट तक देने को तैयार है। लेकिन मैंने मना कर दिया। तो वो कह रही है मैं खुद को मार दूंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी। तो बस उसका दिल रखने के लिए मैंने हाँ कर दिया। ओके ब्रो, तुम जाओ, ऑल द बेस्ट। बैठिए। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे यहाँ पे एक एम्प्लॉय की ज़रूरत है। जी मैम। इससे पहले की बात आगे बढ़े, कुछ बात आपको बताती हूँ। ये जो हमारी वैकेशन है वो नाइट शिफ्ट के लिए है। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो क्या आपको नाइट ड्यूटी के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं मैम, ये तो मेरे लिए अच्छा हो गया। अच्छा कैसे? ओ मैम, मैं डे में कॉलेज भी करता हूँ और नाइट को यहाँ पे जॉब करूँगा तो मेरे कॉलेज को डिस्टर्ब नहीं होगी। आप एक कॉलेज के स्टूडेंट होने के बावजूद जॉब क्यों करना चाहते हैं? मैम मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। जी बिल्कुल सही मिस्टर सत्यम, यही नाम है ना आपका? जी मैम। आपकी मजबूरी आपको यहाँ तक खींच लाई है। जी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी की मजबूरी से हम किसी को जॉब नहीं दे सकते। उसके लिए उसकी टैलेंट और एजुकेशन की ज़रूरत होती है, जो कि आपके पास है। थैंक यू मैम। आप बाहर इंतज़ार कीजिए, 2 इंटरव्यूज़ के बाद में बाहर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू मैम। मैम थैंक यू वो जॉब देने के लिए। इट्स ओके, मुबारक हो तुम्हें जॉब मिली। थैंक यू मैम, थैंक यू। समझ में नहीं आ रहा मैं आपको शुक्रिया अदा कैसे करूँ। इट्स ओके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वानिया, कॉफ़ी पियो। क्या प्रॉब्लम हो गई है कोई? नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा मन नहीं लग रहा। वानिया, मैं तेरे होठों से समझ चुकी हूँ। हाँ मानवी, तू सच बोल रही है। आज सत्यम कॉलेज नहीं आया, पर मेरी नज़रें उसको ढूंढ रही है, कभी इधर कभी उधर। मुझे अब ऐसा लगता है उसका और मेरा रिश्ता बहुत पहले से है, कोई बहुत गहरा रिश्ता लगता है मुझे। वानिया, सबसे गहरा रिश्ता प्यार का होता है, और मैं देख रही हूँ अच्छे से समझ चुकी हूँ। अच्छा एक बात तो बता। बोल क्या? तुझे उस सत्यम से प्यार हो गया है ना? हाँ, हो गया है ना? पता नहीं यार। चल, कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ। बाय।
अरे हेल्प करो कोई। हाँ, इनको किसी ने मारा है, ये रोड पे पड़े थे। अरे जाओ फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ। हाँ हाँ, यार। लेटा दो, आराम से आराम से। चलो दोस्त, आप सो जाओ, कल कॉलेज में मिलते हैं। अरे मानवी, इसमें तो कोई लव स्टोरी लिखा है। अरे जरा दिखा। हाँ यार, ये तो राइटर है। चल बानिया, हमें देर हो रही है, हमें जाना है। चलो फिर। चल। मेरे भाई बहुत सारा धन है मेरे पास। अरे 10-10 कमरे जो है वो चिल्लरों से भरे हुए हैं मेरे भाई। बहुत पैसा है तेरे भाई के भाई पास। वो देखो ना लड़कियां, क्या मस्त माल है। इसको मैं प्रपोज करता हूँ, तू रोज लेके आ। कम ऑन बॉयज, फॉलो मी। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप कौन? जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस पर कॉलेज की सारी हसीनाएं हो फिदा, उसे रॉकी हैंडसम कहते हैं। यू नो, इस कॉलेज का सबसे अमीर आदमी। आपका मन कर रहा होगा कि फटाक से इस लड़के के साथ शादी हो जाए, है ना? लेकिन मेरा मन है कि आप पर मेरा मतलब है कि आप पर है। सॉरी, मुझे डांसर पसंद है, कार्टून नहीं। यू नो, आप लोग मंदिर ढूंढो और साक्षात भगवान आपके सामने खड़े हैं। अच्छा, क्या बात है। जी थैंक यू। यू नो, मेरी लाइव सोच की टिकट जो होती है वो लाखों रुपीस की होती है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए फ्री डेमो भी कर सकता हूँ। अच्छा, दिखाओ। ओके बॉयज, पीछे हो जाओ। मैं जानता हूं कि मेरा डांस देखने के बाद आप दोनों का मन कर रहा है कि मेरा गाल पे किस कर दिया जाए, लेकिन मैं ये आपको प्रपोज कर देता हूं। रोज, आई लव यू। थैंक यू। चल बानिया, चल। इतने जोर से कोई चाटा मारता है क्या मम्मी? कैसा रहा एग्जाम तेरा? अरे उधर देख, सत्यम खड़ा है। चलो फिर। चलना। ओके। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। मॉर्निंग। अब आपकी तबीयत कैसी है? अब ठीक है। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मेरी फ्रेंड वहाँ पे वेट कर रही है, मैं अभी कहाँ आती जा रही है? रुकना। हूँ। अरे आके मिलती हूँ, बाय बाय। आपकी दोस्त हमेशा ऐसे जल्दी में रहती है क्या? हाँ, वो ऐसे ही है बस। जब कभी भी जल्दी में रहती है। और तबीयत कैसी है अभी आपकी? ठीक है। कल आपको लेकर जब मैं आपके घर आई थी ना, मैंने आपकी डायरी देखी थी। आप राइटर हो? आपको कैसे मालूम हुआ? मैंने कल देखी थी। हाँ, राइटर तो हूँ मैं, बट वो है ना, इसका कोई मतलब नहीं निकलता यहाँ। क्यों नहीं मतलब निकलता? इतना है गजल गाना लिखा हुआ, लेकिन उसका क्या करें हम। सोचता हूँ कि मेरी कहानी पे एक फिल्म बने, लेकिन कहीं सोचा नहीं कि कभी ऐसा होगा भी। बस लिखता हूँ, पढ़े रहते हैं, क्या करें। आप फिल्म बनाओ और मैं हीरोइन बनूंगी। सही बात बोल रहे हो। वैसे पता है, जितने अच्छे आप हो ना, उतने अच्छे आपकी दोस्ती है। ऐसे मत बोलिए, किसी की नजर लग जाएगी हमारी दोस्ती में। अच्छा चलो, बहुत हो गया, क्लास के लिए निकलते हैं। चलो चलते चलो। हैं।
तुम वारे खुदा, मैं सोचता था वो लोगों का कभी बुरा नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। मैं माफ करने वाला कौन होता हूँ लेडी मैडम? आप जाइए, जाइए आप यहाँ से। अरे सत्यम, तुम यहाँ? आप? हाँ, आज तुम्हें पहली बार देखा यहाँ। हाँ मैम, नजदीक है मेरा हॉस्टल, तो यहाँ मैं घूमने के लिए आया हूँ। हमेशा यहाँ मैं मॉर्निंग में चलो आता बैठो। हूँ। मैम यहाँ पे आप हर रोज जॉगिंग के लिए यहाँ आती हो? हाँ सत्यम, वैसे तुम हॉस्टल में रहते हो ना? हाँ, यहाँ नजदीक में ही रहता हूँ। रहने वाले भी तुम झुंझुनू के हो? हाँ जी। सत्यम, तुम्हें ये हॉस्टल में रह के परिवार की याद नहीं आती क्या? कैसी याद आएगी मैम परिवार की? जिस परिवार ने झूठ दिखाओ के लिए एक बार भी कभी अपना नहीं कहा, उस परिवार को याद करके क्या करें हम? लगता है सत्यम, तुम्हें अपनी जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें हैं। वैसे तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिसे भी देखो ना, सबको अपनी जिंदगी से शिकायतें हैं। किसी को हंसते हुए ही नहीं देख सकती। पता नहीं मैम। ऐसा नहीं है सत्यम, शायद नीति ही ऐसी बन गई है। आजकल जिसे देखो, ना भी हो उसके पास में कोई खुशी नहीं रह सकता। अब हम दोनों को देख लो, तुम्हारे परिवार होते हुए भी तुम्हें ये लगता है कि तुम अनाथ हो, और मुझे देखो, मैं हूँ कि परिवार के साथ रहने के लिए तरस रही हूँ। परिवार के साथ रहना क्या होता है, वो एहसास पाने के लिए मैं तरसती हूँ। फिर इससे क्या अच्छा मैम? अनाथ होने का मतलब मुझसे पूछो सत्यम। आई एम सॉरी मैम, मेरा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था। इट्स ओके सत्यम। वैसे एक बात बोलूं सत्यम? हाँ हाँ, पूछो ना। क्या तुम मुझे अपनी बहन बनाओगे? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो जिया जिया कौन है? मेरी छोटी बहन है। बोलती थी मुझसे मिलते रहना, आते रहना यहाँ पे, लेकिन मैं हूँ कि कभी गया नहीं उसके पास। पर क्यों क्यों नहीं मिलने जाते? टाइम ही नहीं मिला। जब टाइम मिलेगा जाऊंगा उसके पास मिलने। चलो कोई बात नहीं, तब तक हम दोनों भाई बहन एक साथ रहते हैं, आपस में सुख दुख बांटेंगे। तो बोलो, मंजूर है ये बड़ी बहन का प्रपोजल? ओके। तो चलो। कहाँ? हॉस्टल। हॉस्टल क्यों? तुम्हारा सामान पैक करते हैं सीधे मेरे घर। घर? घर? हाँ। नहीं नहीं, घर घर ठीक नहीं रहेगा। बहन माना है ना, अब तो साथ ही रहोगे। चलो। ओके। आराम से। ऊपर आ जाओ, तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। ये रहा तुम्हारा रूम। इतना बड़ा रूम आज तक मैंने पहले कभी नहीं देखा। कैसा लगा? बहुत बढ़िया दीदी। अब एक काम करो, तुम सारे चीजें लगा लो, फ्रेश हो जाओ, नीचे आ जाओ, कॉफी तैयार है। ओके। ठीक है? और सुनो, लेट मत करना। ठीक है ठीक है, दीदी। चलो।
बस यही है कहना। आज नहीं तो कल, बस यही है कहना। मैं तेरे दिल में रहता हूँ, मैं तेरे दिल में रहता हूँ, तू मेरे दिल में रहना। आज नहीं तो कल, बस यही है कहना। देखो बहनी आई। तू कहाँ रह गई आजकल? रोज प्रैक्टिस में लेट आ रही है आजकल। नहीं यार, थोड़े काम में बिजी हूँ। अरे यार वही बात। प्लीज हमारे साथ ना कर। हम 3 राउंड मार चुके हैं और तू यहाँ मजे से आराम से गाउन लगा के आ रही है। टायर्ड हो गई। अबे सॉरी यार, प्लीज सॉरी ना। हाँ हमें सब पता है। सॉरी प्लीज, चलो प्रैक्टिस करते हैं। तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं, अब दूर तुमसे गवारा नहीं। तेरे लिए हद से गुजर जाऊंगी, अगर तुम मिले ना तो मर जाऊंगी, अगर तुम मिले ना तो मर जाऊंगी। मैं तेरा तोता बन जाऊं, तू बन जा मेरी मैना। मैं तेरे दिल में रहता हूँ, तू मेरे दिल में रहना। आज नहीं तो कल, बस यही है कहना। तुम्हें अपने दिल में बसा के रखूंगा, जमाने से तुझको छुपा के रखूंगा। तुम्हें अपने दिल में बसा के रखूंगी, जमाने से तुझको छुपा के रखूंगी। मेरी सुबह तुम हो, मेरी शाम हो। सत्यम बैठो ना। हाँ सत्यम, ऐसा कौन सा भगवान है जो प्यार में भी गरीब अमीर का फर्क देखता है? प्यार तो दिल से होता है ना। क्या गरीब को हक नहीं है प्यार करने का? शायद है, मेरे लिए नहीं। प्लीज़ सत्यम, एक बार आप मुझे आजमा के देखो सत्यम। मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। वानिया, मेरी एक शर्त है। क्या सर? आपको सिंगिंग सीखनी होगी। सिंगिंग सिंगिंग हमारी मम्मी और पापा हमें संगीत नहीं सिखा सकते। हम इतना अमीर नहीं है सत्यम। उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं ऑफिस में काम करके थोड़ा बहुत कमा लेता हूँ, उसी में से देख लूँगा, ठीक है? पर सत्यम, पर और कुछ नहीं, बस एक बार हाँ तो कहो। आपके प्यार के लिए, आपके लिए मैं सब कुछ करूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। अब तो खुश? ठीक है, चलो। तू ही श्रृंगार मेरा, तू ही है मेरा गहना। मैं तेरे दिल में रहता हूँ, तू मेरे दिल में रहना।
सत्यम, बोलो क्या बात है? तुम हमेशा खोए खोए क्यों रहते हो? बताओ मुझे क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं। नहीं सत्यम, जब से मैंने आपको देखा है आप हमेशा गुमसुम रहते हो। ऐसा क्या बात है, प्लीज बताओ ना। हाँ वानिया, ऐसे ही। पता है, मेरा घर का माहौल ही ऐसा है। जिस घर के माहौल में रहा हूँ हमेशा ऐसा लगा कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया है, मामा ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया, भाई ने भी सपोर्ट नहीं किया, पापा यहाँ पे रहते नहीं। मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि मतलब छोटे भाई और बहन को पैसे मिलते थे और मुझे पैसे के नाम में 1 रुपया भी नहीं मिलता था। चाटे वाटे बहुत मिले। वो लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते थे और मैं नीचे बैठ के। उस अपमान को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। कोशिश करता हूँ भूल जाऊँ, लेकिन सच कभी भूल नहीं पाऊंगा। कहे ऐसी बातें। चलो छोड़ो ना, आप कॉफी पियो ना। सत्यम, एक बात बोलूं? आपके हर सुख दुख में सत्यम, मैं आपके साथ हूँ। आप टेंशन मत लो। नहीं, कोई बात नहीं, कॉफी पियो। पापा। हाय बेटा। हाय। बोल, क्या कर रही है? कुछ नहीं। बेटा, आपको गले लगा के हमको दुनिया की सारी खुशियां मिल जाती है। क्या पापा, बस भी करो ना तारीफ करना। ओके बेटा, ओके। देखो, मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। क्या है पापा इसमें? खोल के देखो। पापा, ये तो बहुत महंगी होगी ना? उससे बेटा तुमको क्या है? हमारे लिए एक बेटी है। क्या हम उसके लिए इतनी सी ड्रेस नहीं ला सकते? ओके पापा, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ। हाँ पापा, आज आपका छुट्टी है ना? हाँ बेटा। चलती हो पापा, बड़े खर्च करने लगे हो। शाम को मम्मी को बताऊंगी। अरे बेटा सुनो, हमारे बारे में सोचना। मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा पापा? क्या सोचना है जी आपके बारे में? कुछ नहीं, बस ऐसे। वो तो बस हमारी और बेटी की बात है। एकदम से बातें छुपाने लगे हैं आप मुझसे। नहीं, कोई बात नहीं है। चलो छोड़ो उसको, भूख लगी हुई है, नाश्ता करेंगे। नाश्ता तैयार है, मैं उसी के लिए बुलाने आई थी। चलो फिर तो कर ही लेते हैं। भाई कितना हुआ? सत्यम, आप मुझे कहाँ लेके आए हो? सत्यम, अभी बहुत टाइम पड़ा है, कल से मेरा एग्जाम है। यार एग्जाम होते रहता है, अभी मौका है सपना पूरा करने का। एक बार आपको पूछ तो लेना चाहिए था। चलो आओ। चलो। प्रणाम गुरुजी। नमस्ते। सर, ये बानिया है जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। नमस्ते सर। नमस्ते। अरे इनको तो मैं पहचानता हूँ।
इसकी तो आवाज मैंने सुनी है। इसकी आवाज में तो वो है शायद दुनिया को अपनी ओर खींच सकती है। मुझे इसकी आवाज बहुत पसंद आई। कॉलेज के एनुअल डे फंक्शन के अंदर इसने गाना गाया था, मैंने सुना था। बहुत अच्छी आवाज है इसकी। बानिया बेटा, जी सर। तुम जब भी सुर लगाती हो सटीक सुर लगाती हो। तुम कोई भी सुर छोड़ती नहीं हो। मैंने महसूस किया। ये मेरे और ये संस्था के लिए गर्व की बात होगी कि तुम यहाँ संगीत सीखने आती तो हो। सर मैं इसको संगीत सिखाने के लिए कब से यहाँ भेज सकता हूँ? कब से आ सकती है? अरे कल से ही आ जाओ। टाइम तुम खुद देख लेना। थैंक यू सर, सर। थैंक यू सो थैंक मच। यू। वेलकम। ओके बानिया, तो तुम 1 महीने से संगीत की क्लास ले रही हो। अब तो तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी हो गई है। हाँ, पहले से काफ़ी अच्छी हो गई है। अगर आप नहीं होते तो मैं कभी संगीत नहीं सीख पाती और अपना सपना पूरा नहीं कर पाती। समझ में नहीं आता मैं आपको कैसे शुक्रिया अदा करूं। प्यार में शुक्रिया अदा नहीं होता है। तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है बानिया। एक बात बोलूं? हाँ पूछिए। एक दिन आप बहुत बड़ी सिंगर बनोगी। सारा इंडिया आपका फैन हो गया। आपको देखने के लिए बहुत लोग आएंगे और भीड़ में मैं भी खड़ा रहूंगा। कैसी बात करते हो सत्यम? आप जहाँ भी रहोगे मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप मेरी जान हो। आपके बिना एक पल नहीं जी सकती। सांसें छोड़ दूंगी सत्यम, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगी। हाँ सत्यम, मैं आपको जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। आप मेरी जान। आई लव यू बानिया। आई लव यू। ये लो चाय पियो। पी तो सही, ठंडी हो जाएगी। और सुन, शाम को किसे किसे बुलाया है? कुणाल और 3 लोगों को बोल दिया है मैंने। चल सही किया। एक काम कर, तू तैयार हो जा। निकलते हैं, तेरी शॉपिंग कराते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना दी शॉपिंग वॉपिंग के लिए। अरे भाई, तेरा आज बर्थडे है। मुझे नहीं जाना है दी। देख, मेरे से तो बहस कर मत और चल 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 उठ, लेट हो जाएगी। चल। क्या दी आप भी? हाँ। अरे सुन, अरे बानिया, कैसी चल रही है तेरी लव स्टोरी? क्यों, तुझे नजर लगानी है क्या? अरे बाबा, मैं तो नजर नहीं लगाऊंगी, बट हाँ, अगर किसी लड़की ने नजर लगा दिया तो फिर तो अपने आशिक सत्यम को चिमटा बजाते फिरती रहोगी। ऐसा कभी नहीं होगा। हमको उन पे अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है। हे हाय रब्बा, हाय रब्बा, ना प्यार ना विश्वास, नॉट फेयर नॉट फेयर। हाँ, मुझे अपने आप से भी ज्यादा भरोसा है उन पे। तू नहीं समझेगी यार। फिर तो ठीक है, फिर तुम कॉलेज खत्म करते ही सीधे शादी कर लो ना यार। शादी? शादी अभी नहीं यार। पर क्यों यार? वो बोलते हैं ना, जब मैं एल्बम में काम करूंगी अच्छे से और रिकॉर्ड करूंगी और अपना सपना पूरा करूंगी, तब जाके शादी करेंगे। एल्बम रिकॉर्ड का तो मेरे को पता नहीं, पर इतना पता है तू अभी सिंगिंग सीख रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सत्यम,
Happy birthday to you. आओ। हम्म। क्यों सत्यम, कब से चल रहा है तुम्हारा ये? मतलब यही बानिया और तुम्हारा? तो पिछले कुछ महीनों से। क्या बात है, तुमने मुझे मतलब बताना भी जरूरी नहीं समझा? ओ दीदी, कभी टाइम नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे बानिया बहुत ही पसंद है। बस एक दूसरे का साथ हमेशा देना, मेरा मतलब धोखा मत देना एक दूसरे को कभी। जी दीदी। वो क्या है ना सत्यम, रिश्ता बनाना बहुत आसान है पर इसको निभाना बहुत ही मुश्किल। पर मुझे तुम दोनों पे ही भरोसा है और उम्मीद करती हूँ कि तुम इस रिश्ते को ऐसे ही बनाए रखोगे हमेशा। जी। खाना खाओ। सब ठीक हो जाएगा सत्यम, देखते आपका हैं। स्टोरी बहुत अच्छा है, सेलेक्ट होगा। चलो चलो। सत्यम, जी बोलिए। सत्यम मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है वो बहुत गलत था। मैंने तुम्हें हमेशा बहुत परेशान किया है, लेकिन उस रात के बाद आई एम रियली सॉरी। उसके बाद सब कुछ बदल चुका है। प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। देखो सर, आप हमें क्यों बोल रहे हो? हम माफी देने वाले कौन होते हैं? ऐसा है कि मतलब आगे आप ऐसा किसी के साथ काम नहीं करना जो मेरे साथ किए हो। प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ लेकिन एक बार हम अंदर आके बात कर सकते हैं प्लीज? आप मुझे ये तो बता सकते हो आप यहाँ क्यों आए थे? वो एक स्टोरी लिख रहा था, उसके लिए आए हम। स्टोरी? जी। आप स्टोरी लिखते हैं? जी। मैं एक बार पढ़ सकती हूँ? प्लीज एक बार, मैं पढ़ना चाहती हूँ स्टोरी। पता नहीं क्यों बिलीव नहीं हो रहा। आप क्या करें? प्लीज सत्यम, तुम पुराने बातें भूल जाओ
तुम यहाँ किसी काम से आए थे तो एक बार अपनी कहानी दिखा तो सकते हो। सच बोला गरिमा तुमने। एक बार गलती भगवान भी माफ कर देता है, लेकिन तुमने बहुत बड़ी गलती की है हमारे साथ। ये लिखी थी मैंने। तेरे बिना। ये तो लव स्टोरी लग रही है। हाँ, लव स्टोरी है। मेरे पापा और मैं एक फिल्म प्रोड्यूस करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं उन्हें एक बार ये कहानी पढ़ा सकती हूँ। हाँ हाँ, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। ठीक है, अगर ये हमें पसंद आती है तो मैं आपको कॉल करूँगी। जी ओके ओके, वेलकम। थैंक यू गरिमा। वेलकम। सुनो जी, आपको एक बात बतानी थी। बोलो, कौन सी, क्या बात है? हमारी बानिया अब बड़ी हो चुकी है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो अपनी लाइफ के फैसले खुद लेने लगी है। क्या? उसने मुझे बताया कि उसको एक लड़का पसंद है। टेंशन मत लीजिए, हमारी बेटी ने कभी ऐसा कुछ काम नहीं किया जिसकी वजह से हमें कोई शर्मिंदगी उठानी पड़ी हो। एक बार हमें उस लड़के से तो मिलना चाहिए, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। चलो, पर फिर वो। पर और कुछ नहीं, आपको मेरी ये बात तो माननी ही पड़ेगी। हमारी बेटी की खुशी के सवाल हैं। हमारी टेंशन बढ़ गई है। देखो जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार हमें उस लड़के से मिलना चाहिए। हमारी बच्ची की खुशी के लिए हमें उसे देखना चाहिए, तभी हमें फैसला लेना चाहिए। ओके, तुम बोलती हो तो देख लेते हैं। थैंक यू। हाँ जी नमस्ते। अरे आओ बेटा, आओ। जीते रहो। बैठो बेटा। थैंक यू। बानिया और आप एक ही कॉलेज में पढ़ते हो? जी हाँ। बानिया ने अपनी मम्मी को बताया था जी। तब हमने सोचा एक बार आपसे मिल लेते हैं। देखो बेटा, अभी हम लोग अमीर तो है नहीं, बस दाल रोटी चल जाती है। इज्जत इतनी है कि कोई उंगली उठा के कह नहीं सकता। हाँ, कल बानिया ने अपनी मम्मी से बोला कि आप और बानिया एक दूसरे को प्रेम करते हो। जी। तो थोड़ी टेंशन जरूर हुई। जी सर, बानिया और हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपकी इज्जत पे आंच आए। ना दिन ढले बैठे रहे पलकों तले, रुक जाए यूं कभी चल पड़े हर पल यूं ही बस ये कहे ओ साजना कुछ भी नहीं तेरे बिना, ओ साजना कुछ भी नहीं तेरे बिना।
सुनती है मुझसे तेरी कहानियाँ, नींदें करती है अब तो अपनी मनमानियाँ। रातें सुनती है मुझसे तेरी कहानियाँ, नींदें करती है अब तो अपनी मनमानियाँ। ख्वाबों में तू ही तू है, यादों में तू ही तू है, ये जाने ना साजना कुछ भी नहीं तेरे बिना। ना रात चढ़े ना दिन ढले, बैठे रहे पलकों तले, रुक जाए यूं कभी चल पड़े हर पल यूं ही बस ये कहे ओ साजना कुछ भी नहीं तेरे बिना। ओ साजना कुछ भी नहीं तेरे बिना। रुक जाए यूं कभी चल पड़े हर पल यूं ही बस ये कहे ओ साजना कुछ भी नहीं तेरे बिना। तेरे बिना तेरे बिना ओ साजना कुछ भी नहीं तेरे बिना। रॉकी चाय लेके आना। 2 मंगवाना। अच्छा 2 लेना। गरम गरम चाय। सत्यम भाई, हॉट टी फ्रॉम द सुपर कूल ऑफिस बॉय। ओह थैंक यू, बैठो। एक बात बोलो। पूछो तुम एक बात, मुझे पसंद है हसीनाओं का साथ। तुम तो बहुत अमीर हो, फिर भी हाँ। ये काम क्यों कर रहे हैं? लोग प्यार में अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, तो क्या मैं ये नहीं भूल सकता कि मैं एक महान करोड़पति बाप की औलाद हूँ जिसके घर में BMW फरारी का इस्तेमाल गाय का गोबर ढोने के लिए होता है। प्यार में ये सब करना पड़ता है ना दोस्त। प्यार किससे? मुझे अलका से सच्चा प्यार हो गया है। तुम्हारे घर पे पता है तुम यहाँ जॉब करते हो? पागल हो क्या? अगर पापा को पता चला ना, किसी अंबानी या फिर टाटा की बेटी से मेरी शादी करा देंगे, या फिर मेरे मिनरल वाटर में जहर देकर मुझे मार देंगे। हाँ? सॉरी मिस्टर रॉकी, आप इस जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं हैं। मैम प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपकी शादी अंबानी के बेटे के साथ हो जाए। उस मोटे से? मैम अब वो बहुत पतला हो गया है, और आपके लिए मैं 16 सोमवार का व्रत भी रखूंगा, भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा, सिर्फ आपके लिए। बस एक जॉब दे दीजिए। आप जा सकते हैं। अगर मुझे ये जॉब नहीं मिली तो मैं छत से कूद जाऊंगा। लेकिन हमारा ऑफिस तो ग्राउंड फ्लोर में है। तो दुनिया में इतनी सारी छत है, मैं किसी भी छत से जाके कूद जाऊंगा। अब मेरी फीलिंग्स को समझे, शब्दों में ध्यान मत दीजिए। अगर मुझे जॉब नहीं मिली तो मेरी जवान माँ की शादी और बूढ़ी बहन की आंखों का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। जवान माँ और बूढ़ी बहन? अरे आप फिर शब्दों में मत जाइए। फीलिंग्स को समझो, फीलिंग्स को समझो। और अगर आपने मुझे जॉब नहीं दी तो मैं आपके पैर पकड़ूंगा। छोड़ो मेरे पाँव। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो। भगवान, मैं यहाँ दुनिया छोड़ने की बात कर रहा हूँ और इनको पैर की पड़ी हुई है। घोर कलयुग। नहीं छोड़ूंगा मैम, मैं पैर नहीं छोड़ूंगा। देखो रॉकी,
तुम इस जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। हे भगवान, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एसी चला के रखना और 3 मिनरल वाटर की बोतल रखना। मैं आ रहा हूँ भगवान, मैं आ रहा हूँ। अरे सुनो तो, हमारे ऑफिस में एक ऑफिस बॉय की जरूरत है, कर पाओगे वो जॉब? ऑफिस बॉय? मेरा तो बचपन से ही सपना था कि मैं किसी खूबसूरत सी लड़की का ऑफिस बॉय बनूं। हेलो, अब क्या करने वाले हो? सच्चा प्यार करते हो तो इजहार करना चाहिए, बस सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। भग यार, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ओके बाय बाय। पापा? पापा क्यों? हेलो। हाँ पापा। हाँ बेटा, कहाँ पे हो? जल्दी घर आ जाओ। पापा घर आ जाओ? हाँ। और आपका फोन आप दुबई से कब आए? अभी भी आया हूँ बेटा। पापा आप दुबई से मुझे बताए बगैर यहाँ पे हो, बोल रहे घर आ जाओ, क्या बात हो गई? बेटा बात ही ऐसी हो, जल्दी आ जाओ। टेंशन हो रही है, मुझे बताओ ना पापा, बात क्या है? पहले घर तो आ जाओ। ओके, मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। ओके, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। ओके ओके, मैं अब भी निकल रहा हूँ, अब भी निकल रहा हूँ, अब भी। ओके। अच्छा बेटा, पहले ये बताओ, अच्छे से तो हो? बैठ के बात करते हैं, बैठो। ऐसा है, बात खुशी की है। मैंने आपकी शादी फिक्स कर दी है और कल ही आपकी शादी है। शादी? इतना क्या बड़ा बात फैसला है बेटा? तुम्हें पता है शादी का फैसला बहुत बड़ा फैसला होता है, तो मैंने भी कुछ सोच सोच के ये फैसला लिया होगा। पर पापा ये सही नहीं है ना? बेटा, मैंने अपनी इज्जत तेरे पैरों में रख दी है। अब मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। हमारे सब रिश्तेदार बाहर आए हैं। अगर तू चाहता है सब रिश्तेदार के सामने तेरे बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाए तो तू बेशक शादी से मना कर दे। क्या बात कर रहे हो पापा? ये जो आपकी इज्जत है ना, आपके सर पे अच्छी लगती है, मेरे पैरों पे नहीं। बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी और मुझे मेरे बेटे पर पूरा गर्व है। हमेशा खुश रहो बेटा। और बेटा, अब तुम नहा धो के नीचे आ जाओ, मैं मेहमान को देखता हूँ, ठीक है? सत्यम, सत्यम, कहाँ गया ये? हेलो हेलो, मैं अलका बोल रही हूँ। सत्यम है क्या वहां पे? कहाँ गया? ओके। कहाँ गया? गया कहाँ होगा ये लड़का? अरे जिया तुम? भैया क्या हुआ है? अंदर आके रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं, मैं कहाँ रो रहा हूँ, ये बताओ तुम कैसी हो? भैया हम कुछ पूछ रहे हैं, क्या हुआ है? रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं हुआ जिया, क्या होगा? और देखो मैं रो भी कहाँ रहा हूँ, कहीं नहीं रो रहा हूँ मैं। कल मेरी शादी है, इतना खुश तो हूँ मैं, क्यों रोऊंगा बताओ? भैया आपकी आंखें बोल रही है, आपकी आंखें सब कुछ बता रही है। आपको क्या हुआ है? आप शादी से खुश नहीं है क्या? अगर मैं शादी से खुश नहीं रहता ना तो पापा को मना कर देता मैं। आई भैया, मुझे कोई बुला रहा है, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, मैं आती हूँ। ओके।